प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। टॉप बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की पेशकश कुव्वत और दबाव, फोर्स एंड प्रेशर, जमात हश्तुम के लिए, स्टैंडर्ड 8 के लिए। मजमून है हमारा साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, ये हमारा पार्ट 2 है फोर्स एंड प्रेशर का। इससे पहले आप पार्ट 1 देख चुके हैं, है ना? तो चलिए आज देखते हैं। हम देख चुके हैं कुव्वत किसे कहते हैं, और हमने मुतल्लिका फोर्स के बारे में भी मालूमात हासिल की थी। आज हम देखेंगे मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न कुव्वत, यानी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। देखिए, शक्ल में दिखाए गए तरीके से, जैसे यहाँ शक्ल में दिखाया गया है, एक जो है पुट्ठे के डब्बे के दोनों जानिब मजबूत धागा या सुतली बांध कर उसे मेज की हमवार सतह पर रखना है, और धागे को मेज के दोनों जानिब से नीचे लटकाना है। दोनों सिरों पे जो है पल्ले को भरना है। दोनों जो जितने पल्ले हैं उसमें एक ही कमियत की अशिया या वजन रखिए। डब्बा मेज पर साकिन दिखाई देता है ना? जब वजन दोनों तरफ सेम होगा तो डब्बा जो है दरमियान में, जो हमने पुट्ठे का डब्बा रखे हैं, वो साकिन रहेगा, अपनी जगह पर रहेगा। अगर हम किसी भी एक साइड में दूसरे के मुकाबले में कुछ ज़्यादा वजन की शय रखते हैं तो डब्बा जो है जिस तरफ ज़्यादा वजन की शय रखी गई है उस जानिब हटता है। जब पलड़ों में यकसा कमियत होती है तो दोनों पर मसावी सकली कुव्वत अमल करती है ना? यानी डब्बे पर मुतवाज़न कुव्वत अमल करती है, जिसे बैलेंस फोर्स कहते हैं। जो मुखालिफ सिमत में होने की वजह से माहसल कुव्वत सिफर हो जाती है और डब्बा हिलता नहीं है। जबकि अगर एक पलड़े में ज़्यादा कमियत रखने से डब्बा ज़्यादा कमियत वाले पलड़े की सिमत हटने लगता है ना? अगर एक तरफ ज़्यादा वजन हो जाएगा तो डब्बा उस जानिब नीचे सरकेगा जहाँ ज़्यादा वजन है। डब्बे के दोनों जानिब गैर मसावी कुव्वत लगाने से गैर मुतवाज़न कुव्वत अमल करती है, जिसके नतीजे में डब्बा हरकत करता है। यानी अगर डब्बे के दोनों सिमत में गैर मसावी कुव्वत लगती है, अनबैलेंस फोर्स लगती है, तो गैर मुतवाज़न कुव्वत अमल करती है, अनबैलेंस फोर्सेस जो है अमल करती है, जिसकी वजह से डब्बा हरकत करता है। इससे क्या चीज़ समझ में आई कि जब कुव्वत जो है बैलेंस हो, मुतवाज़न कुव्वत हो, तो हरकत नहीं होती, और किसी भी शय को हरकत करने के लिए उस पर अनबैलेंस फोर्स का अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया? हमने इससे पहले देखे थे कि फोर्स की वजह से कोई शय जो है हरकत करती है। साकिन शय हरकत उस वक्त करती है जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई की जाती है। और आज हमने देखे कि फोर्स में भी दो टाइप है, एक बैलेंस फोर्स होती है और एक अनबैलेंस फोर्स होती है। जब बैलेंस फोर्स होती है, जो मुतवाज़न हो, तो हरकत नहीं होगी, कुव्वत जो है सिफर हो जाती है, और कोई जो शय है जिस पे कुव्वत लगाई जा रही है उसमें किसी तरह की कोई हरकत नहीं होगी। लेकिन जब अनबैलेंस फोर्स अमल करती है तो हरकत होती है। चलिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, ये अनबैलेंस फोर्स है। जब दोनों तरफ 500-500 किलोग्राम की चीज थी तो ये बैलेंस फोर्स था। If the force applied in both sides is equal, then there is no movement. They are called balance force. यानी कोई मूवमेंट नहीं होगा जब दोनों तरफ इक्वल फोर्स अप्लाई होती है, और इसी को बैलेंस फोर्स कहते हैं, मुतवाज़न कुव्वत कहते हैं। और अनबैलेंस फोर्स क्या है? जब हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है 700 किलो समझ लीजिए का वजन वहां रखा गया, या 700 ग्राम का वजन रखा गया, तो जाहिरी बात है 500 ग्राम से 700 ग्राम ज्यादा है, तो वो किस जानिब झुकेगा? 700 ग्राम की तरफ। तो इफ द फोर्स अप्लाइड इन बोथ साइड इज नॉट इक्वल, देन देयर इज मूवमेंट।
तो हरकत होती है, किस तरफ हरकत होती है, किस तरफ झुकाव होता है, जिस तरफ वजन ज्यादा हो। दे आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, तो उसको क्या कहते हैं, गैर मुतवाजन कुव्वत कहते हैं। गैर मुतवाजन कुव्वत देखिए यहाँ पे बताया गया, एक तरफ जो है एक गाड़ी है और दूसरी तरफ भी एक ही गाड़ी थी, तो कुव्वत फोर्स बैलेंस था। जैसे ही वहां पे दो आ गया तो अनबैलेंस फोर्स हो गया। तो इफ द फोर्स अप्लाइड इन बोथ साइड इज नॉट इक्वल देन देयर इज मूवमेंट एंड दे आर कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड। बैलेंस फोर्स क्या है, इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए बैलेंस फोर्स में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट पर इक्वल फोर्स लगाई जाती है अपोजिट डायरेक्शन से, जिनकी सिमतें अलग होती है, और डू नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट्स मोशन, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की मोशन यानी हरकत उसमें नहीं होती। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, इस तरह से सीसॉ में आप लोग बैठते हैं, है ना, और सीसॉ में बैठने के बाद क्या होता है, जिस तरह वजन ज्यादा होता है जिस शख्स का, उसका हिस्सा नीचे चला जाता है, जिसका वजन कम होता है वो ऊपर होता है। और एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों सिम जो है सीसॉ की बराबर हो जाती है, तो वो किस सूरत में होता है, बैलेंस फोर्स की सूरत में। When balance force act on an object, the object stays still. It doesn't move. समझ में आया। जब दोनों तरफ सीसॉ में अगर आप और आपके साथी का वजन एक जैसा हो तो क्या होगा, दोनों तरफ जो है बैलेंस बराबर होने की वजह से हरकत नहीं होगी। और जब कोई एक ज्यादा वजन और एक कम वजन का बच्चा जो है सीसॉ में बैठेगा तो फिर वो ऊपर नीचे होता है। देखिए टग ऑफ वॉर का गेम या रस्साकशी का खेल जो है आप लोगों ने जरूर खेले होंगे, जरूर देखे होंगे, है ना। तो रस्साकशी के इस खेल में क्या होता है, रस्साकशी के खेल में बीच में दरमियान में एक रुमाल बांधा जाता है और रस्सी के दोनों तरफ दो टीम्स होती है जो उस पर ताकत लगाती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जो टीम ज्यादा ताकत लगाती है वो रुमाल दरमियान का उस तरफ खींचा चला जाता है और बाकी टीम मेंबर्स भी जो है उस तरफ खींचे चले जाएंगे और वो टीम जो है जीत जाती है, जो अपनी तरफ जो है अपोजिट टीम को खींच लेती है ना, ये हमें पता है। यहाँ कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है जरा सोचिए। यहाँ पर देखिए ये भी मुतवाजन और गैर मुतवाजन कुव्वत की एग्जाम्पल है। रस्साकशी के मुकाबले में बच्चे अपनी अपनी जानिब रस्सी खींचते हैं, दोनों जानिब मसावी कुव्वत हो तो रस्सी नहीं हिलती। ठीक है, स्टार्ट में जब दोनों जानिब मसावी कुव्वत होती है तो रस्सी देखिए हिलती नहीं है, लेकिन अगर किसी जानिब से कुव्वत जो है ज्यादा हो तो रस्सी जो है उस जानिब हटती चली जाती है। यानी पहले कुव्वत जो है मुतवाजन रहती है और उसकी कुव्वत के गैर मुतवाजन होते ही रस्सी ज्यादा कुव्वत वाली सिमत में खींची जाएगी। यानी जब कुव्वत मुतवाजन होती है तो रस्सी में हरकत नहीं होती, रस्सी नहीं हिलती, और जैसे ही कुव्वत गैर मुतवाजन हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है, तो रस्सी उस सिमत खींची चली जाती है। और एक मिसाल देखिए कि अनाज से भरे हुए एक डब्बे पर अगर एक आदमी की बजाय दो आदमी जो है एक ही जानिब से कुव्वत लगाते हैं तो काम जो है आसान हो जाता है। ऐसा तजुर्बा आपने भी किया होगा। देखिए अगर कोई वजनी डब्बा है, अनाज का है या कोई और भी डब्बा है, अगर उस पे जो है एक की बजाय दो लोग ताकत लगाएं तो क्या होगा, वो आसानी से जो है हरकत करेगा और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होगी, है ना। तो इस मिसाल से क्या वाज़ेह होता है, ये है अनबैलेंस फोर्स। द नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दिस बॉक्स इज फाउंड बाय एडिंग द टू फोर्सेस टुगेदर। यहाँ पे दो कुव्वतें अमल कर रही है, दो लोग ताकत लगा रहे हैं ना उस बॉक्स को हिलाने के लिए। तो यहाँ पर दो कुव्वतें अमल कर रही है एक ही डायरेक्शन में, तो इस वजह से ये क्या कहलाती है, अनबैलेंस फोर्स जो है ये कहलाएगी। अनबैलेंस फोर्स गैर मुतवाजन कुव्वत की एग्जाम्पल है। अगर किसी शय पर एक ही सिम से कई कुव्वतें अमल करे तो असरअंदाज मा हासिल कुव्वत इन कुव्वतों के मजमूए के बराबर होती है। देखिए अगर कोई शय है, जैसे ये बच्चा है, इसको जो है हिलाना है, तो दो लोग जो है मिलके इसको हिला रहे हैं, तो ये दोनों लोग जो ताकत लगाएंगे, जो कुव्वत लगाएंगे, तो इन पर उस बच्चे पर, छोटे बच्चे पर असरअंदाज होने वाली कुव्वत जो ये दोनों
बच्चे कुव्वत लगा रहे हैं उनके मजमूए के बराबर होगी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल एक बताया गया है कि एक सोफे को उठा के जो है दो शख्स लेकर जा रहे हैं, यानी वो जो एक सोफा है उस पे वो दोनों जो है अपनी कुव्वत लगा रहे हैं और एक ही सिमत में लगा रहे हैं। जाहिर बात है उठा के जो है लेकर जा रहे हैं टू देयर राइट, है ना। अब यहाँ पे बताया गया है कि 25 न्यूटन 20 और 20 न्यूटन की जो है कुव्वत लग रही है, तो नेट फोर्स यानी कुल कुव्वत क्या होगी, दोनों की कुव्वत के मजमुए के बराबर, यानी 25 जमा 20 हो गया 45 न्यूटन। समझ में आया। तो ये इस तरह से होता है कि अगर किसी शय पर एक ही सिमत से कुव्वतें अमल करें तो वो क्या होती है, मा हासिल कुव्वत उन कुव्वतों के मजमुए के बराबर होती है। और ये किसकी एग्जाम्पल है, गैर मुतवाजन कुव्वत, अनबैलेंस फोर्स की। लेकिन अगर एक ही शय पर मुखालिफ सिमत से दो कुव्वतें अमल करती है तो शय पर अमल करने वाली कुव्वत उनके फर्क के मसावी होगी। लेकिन देखिए अगर इस तरह से एक बॉक्स पर एक शख्स यहाँ से ताकत लगा रहा है, एक शख्स यहाँ से ताकत लगा रहा है, तो दोनों इस पर अमल करने वाली कुव्वत जो है, अब इस पर जो अमल करने वाली कुव्वत है उनके फर्क के मसावी होगी। अगर एक इंसान ज्यादा लगा रहा है एक इंसान कम लगा रहा है तो उसकी तफरीक की जाएगी ज्यादा में से कम, और फिर जो फर्क आएगा वो क्या होगी, उस पर लगाने वाली कुव्वत होगी। और अगर दोनों तरफ से सेम कुव्वत अप्लाई हो रही है तो बॉक्स हिलेगा ही नहीं, और फिर ये एग्जाम्पल बन जाएगी बैलेंस फोर्स की। किसी शय पर एक से ज्यादा कुव्वतें अमल करे तो उस शय पर होने वाला असर सिर्फ उस पर लगाई गई कुल कुव्वत की वजह से होता है। देखिए किसी शय पर, जैसे अब ये कार है, इस कार को जो है 3 से 4 लोग मिलकर, मेरे ख्याल से 5 लोग मिलकर ढकेल रहे हैं, और तो अब इस कार पर लगाई जाने वाली जो कुव्वत है वो एक से ज्यादा कुव्वतें इस शय पर अमल कर रही है, तो अब इस कार पर लगाई जाने वाली कुल कुव्वत जो है, कुल कुव्वत का असर जो है तमाम कुव्वतों के मिलने की वजह से हो रहा है। समझ में आया, यानी सब मिलकर धक्का मार रहे हैं, इस वजह से वो कार हरकत कर रही है। कोई एक शख्स जो है अगर धक्का मारता, कोई एक शख्स जो है अगर फोर्स अप्लाई करता तो वो नहीं हिलती। कुल कुव्वत की वजह से, सबके मिलकर जो कुव्वत सबने लगाई है उसकी वजह से ये कार जो है हिल रही है। कुव्वत जो है ये सिमती मिकदार है, इसलिए कुव्वत को कद्र और सिमत में जाहिर किया जाता है। फोर्स इज अ वेक्टर, इट हैज लेंथ एंड डायरेक्शन। समझ में आया कि ये एक सिमती मिकदार है, वेक्टर है, इसलिए इसको कुव्वत को कद्र और सिमत में जाहिर। कुव्वत की वजह से साकिन जिस्म मुतहरिक होता है और मुतहरिक जिस्म की चाल और सिमत में तब्दीली होती है। ये हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कि कुव्वत की वजह से क्या होता है, कोई भी साकिन शय है जब उस पर कुव्वत लगाई जाती है तो वो मुतहरिक होता है और उसकी चाल और सिमत तब्दील होती है। और मुतहरिक जिस्म को साकिन करने के लिए भी कुव्वत की जरूरत होती है। अगर कोई जिस्म मुतहरिक है, हरकत कर रहा है, जैसे कोई बॉल जो है हरकत कर रहा है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करके जो है उसको पकड़ लेते हैं तो साकिन मुतहरिक जिस्म को साकिन करने के लिए, यानी हरकत करते हुए बॉल को पकड़कर जो हम साकिन करते हैं, पकड़कर अपने हाथों में ले लेते हैं, तो इसके लिए भी कुव्वत की ही जरूरत होती है। लेकिन कुव्वत की वजह से जिस्म की साख्त भी तब्दील हो सकती है, यानी शेप भी चेंज हो सकता है। ये आपको पता था? नहीं, है ना। कुव्वत की वजह से जिस्म की साख्त में भी तब्दीली आती है। जैसे कि अगर कोई मिट्टी का गोला है, अगर हम उसके ऊपर ताकत लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, उस गोले की शक्ल जो है तब्दील होती है ना। हम मिट्टी के गोले से बच्चे खेलते हैं, उसको अलग अलग शक्लें देते हैं, तो ये जो शेप उसका चेंज हुआ किस वजह से हुआ, कुव्वत लगाने की वजह से। वैसे ही अगर कहीं पर एक प्लास्टिक की बोतल नीचे गिरी हुई हो तो अक्सर जो है बच्चे क्या करते हैं, जाकर उसके ऊपर जंप करते हैं, है ना। तो जब प्लास्टिक की बोतल या टिन के डब्बे पे जब हम जंप करते हैं तो वो डब्बा या वो बोतल जो है पचक जाती है ना। यानी क्या हुआ, उसकी शक्ल तब्दील हो गई। तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि आपने जो है उस बॉटल पर या उस डब्बे पर फोर्स अप्लाई किए, आपने उस पर कुदी मारे, यानी आपका जिस्म का वजन उस पर गया, यानी फोर्स हमने अप्लाई किए, तो कुव्वत की वजह से जिस्म की साख्त भी तब्दील हो सकती है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
जैसे आटा गूंथते वक्त आटे के गोले पर कुवत लगाने से उसकी शक्ल बदलती है ना। आपने अपने घर में अम्मी को आटा गूंथते हुए देखे होंगे कि जब आटा गूंदा जाता है तो उस पर जो है हाथ से आपके अम्मी जो है कुवत लगाते हैं, उसको मलते हैं अच्छे से, है ना। तो उसकी वजह से उसकी शक्ल तब्दील होती है। A potter applies a force in a specific direction while shaping the pot. जो पॉटर्स होते हैं, कुम्हार होते हैं, वो पॉट बनाने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी के बर्तन जो है बनते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है कुम्हार मिट्टी के बर्तन, मुख्तलिफ किस्म के गढ़े बनाता है ना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, फोर्स की वजह से जिस्म की साख्त तब्दील हो रही है, शेप चेंज हो रहा है। रबर को तानने पर वो फैल जाता है और ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। देखिए रबर को जब हम तानते हैं, खींचते हैं तो वो फैलता है, यानी हम उस रबर पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी शक्ल तब्दील हो रही है। बिल्कुल वैसे ही जो स्पंज होते हैं, आप के घर में भी बर्तन धोने के लिए इस तरह के स्पंज इस्तेमाल होते हैं, या हम कुछ लिखते हैं तो डस्टर्स वगैरह भी इस तरह के स्पंज के इस्तेमाल होते हैं मिटाने के लिए, डस्टर्स। तो इसको कभी हाथ में लेके इस तरह से प्रेस कीजिए, वो जो है सिकुड़ जाएगा, है ना। तो क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई करने की वजह से, जब हम हाथ में लेके उसको दबाते हैं तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो सिकुड़ जाता है। तो ये क्या है, ये भी एग्जाम्पल है कि कुव्वत की वजह से किसी भी जिस्म की साख्त या शेप चेंज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में बहुत डिटेल में मालूमात हासिल किए। वो इसलिए कि सबक को ख़त्म करने की जल्दी नहीं है मुझे। अहमियत इस चीज़ की है कि आपको जो है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि कुव्वत क्या है, मुतालिका फोर्स क्या है, मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न कुव्वत क्या है, या बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया? इसलिए मैं एक टॉपिक पर इसी पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।